जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारे देश में जीएसटी से रिलेटेड कितने कानून पास हुए हैं, जीएसटी एक्ट्स। तो देखो, टोटल 35 जीएसटी एक्ट्स पास हुए हमारे देश में। तो जीएसटी से रिलेटेड हमारे देश में 35 कानून पास हुए, 35 जीएसटी एक्ट्स। अब उसमें एक एक्ट तो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसका नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसको आप शॉर्ट में बोलते हो CGST एक्ट 2017। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, ये एक एक्ट है। फिर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। शॉर्ट में इसको आप बोल सकते हो IGST एक्ट 2017। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, ये भी एक एक्ट है। फिर एक है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये भी एक एक्ट है। तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये भी एक एक्ट है। तो एक एक्ट ये हो गया, एक एक्ट ये हो गया, और एक एक्ट ये हो गया, ठीक है। और ये तीनों ही एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं। ये तीनों ही एक्ट किसने पास किए हैं? ये तीनों ही एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं। नाउ अब आ जाओ, जीएसटी पर्पस के लिए कितनी स्टेट्स हैं? तो लास्ट क्लास में बताया था 28 स्टेट्स तो हैं, प्लस में 3 यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन सी थी? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इनको भी जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट्स माना है। तो टोटल कितनी स्टेट्स होगी जीएसटी पर्पस के लिए? 31। तो हर एक स्टेट ने अपना अपना स्टेट जीएसटी पास किया है। तो ये है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो इसको शॉर्ट बोलेंगे SGST एक्ट 2017। फॉर एग्जांपल, मान लो बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट के जीएसटी का नाम है बिहार जीएसटी एक्ट 2017। हरियाणा गवर्नमेंट है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के जीएसटी का नाम है हरियाणा जीएसटी एक्ट 2017। क्लियर है? ऐसे 31 स्टेट जीएसटी एक्ट पास हुए हैं। और ये सारे अब जो रिस्पेक्टिव स्टेट है, हर एक स्टेट ने अपने लिए स्टेट जीएसटी एक्ट पास किया है। और एक एक्ट है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स, कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है। तो ये भी एक एक्ट है। तो टोटल कितने एक्ट हो गए? एक एक्ट हो गया ये, एक हो गया ये 2, एक हो गया ये 3, ये 31 एक्ट्स हो गए स्टेट के, और एक एक्ट हो गया ये। तो टोटल मिला के कितने हो गए एक्ट? 35 जीएसटी से रिलेटेड जीएसटी एक्ट्स हो गए 35। अब ये जितने भी एक्ट्स हैं, इन सब में मोस्टली सेम बातें हैं। क्लियर है? तो अगर हमने CGST एक्ट को पढ़ लिया और जो IGST एक्ट है इसको पढ़ लिया, तो ये CGST और IGST एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए हैं, अगर ये 2 एक्ट हमने पढ़ लिए, तो बाकी जो एक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास करे हैं, उनमें सब में सिमिलर बातें हैं। यानी अगर हम CGST एक्ट पढ़ लें और IGST एक्ट पढ़ लें, तो कंप्लीट जो 35 जीएसटी एक्ट्स हैं, इनकी सारी कहानी समझ में आ जाएगी, क्योंकि सब में सेम बातें हैं। तो हमें मेनली क्या पढ़ना है? एक तो CGST
CGST एक्ट पढ़ना है 2017, एक तो ये पढ़ना है हमें, एक हमने पढ़ना है IGST एक्ट 2017। ये 2 एक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये जो GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट है, ये एक छोटा सा एक्ट है, ये पढ़ना है। तो ये 1 या 2 क्लास में हो जाएगा, तो ये छोटा सा एक्ट है, ये पढ़ना है। नाउ अब जो 31 स्टेट के GST एक्ट्स हैं, स्टेट GST एक्ट हैं 31, उन सब में जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें सेम हैं जो इन दोनों एक्ट में मिला के लिखी गई हैं, बल्कि इन दोनों एक्ट में भी लगभग सारी बातें, बहुत सारी बातें सेम हैं। तो इन दोनों एक्ट में भी बहुत सारी बातें सेम हैं, तो इन दोनों एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वही सारी बात ये 31 जो स्टेट के GST एक्ट हैं उसमें, और वही बात जो यूनियन टेरिटरी GST एक्ट पास हुआ है उसमें लिखी हुई है। तो अगर हमने ये 2 एक्ट पढ़ लिए तो पूरा GST का कानून हमें पता लग जाएगा। अब आप ये देखो, जब विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं इंट्रास्टेट, या विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, विद इन द यूनियन टेरिटरी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी इंट्रा यूटी। जैसे एग्जांपल, बिहार से बिहार में ही सप्लाई हो रही है, या फिर लद्दाख से लद्दाख में ही सप्लाई हो रही है, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो बिहार से बिहार सप्लाई हो रही है, लक्षद्वीप से लक्षद्वीप में ही सप्लाई हो रही है, अंडमान और निकोबार से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही सप्लाई हो रही है। तो ये है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसमें कौन कौन सा GST लगता है? तो एक तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट GST लगाती है जिसको बोलते हैं CGST, और एक स्टेट GST लगता है इसमें। तो अगर विद इन द स्टेट यानी बिहार से बिहार में माल जा रहा है तो यहाँ पे लगेगा CGST और बिहार का SGST, या अगर लद्दाख से लद्दाख में यूनियन टेरिटरी, विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई हो रही है तो इसमें क्या लगेगा, एक तो लगेगा CGST और एक यूनियन टेरिटरी GST। क्लियर है? तो अगर विद इन द स्टेट सप्लाई होती है तो उसमें लगेगा CGST प्लस SGST, ये 2 टैक्सेस लगेंगे। और अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई होती है तो उसमें लगेगा CGST एंड UTGST, ठीक है। तो आई रिपीट, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है जैसे बिहार टू बिहार, तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे? एक तो CGST, एक तो ये टैक्स लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक लगेगा SGST यानी बिहार गवर्नमेंट का स्टेट GST। अगर लद्दाख से लद्दाख टू लद्दाख विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है तो फिर इसमें लगेगा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का और UTGST यूनियन टेरिटरी GST, ये लगेगा, ठीक है ना। अब ये जो CGST है, सेंट्रल GST CGST, ये लगता है जो सबसे जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है CGST एक्ट, इस कानून के तहत CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है, CGST ये जो लग रहा है।
और ये जो यूटीजीएसटी, तो ये जो कानून आया था यूटीजीएसटी एक्ट 2017, इस कानून के तहत ये यूटीजीएसटी लग रहा है। और ये जो बिहार का एसजीएसटी लग रहा है, तो बिहार गवर्नमेंट ने जो स्टेट जीएसटी पास किया है उसके तहत ये स्टेट जीएसटी लग रहा है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है कि अगर मान लो इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, अब इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं? या तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में, या स्टेट 1 से किसी यूनियन टेरिटरी में, या किसी एक यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार से महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है, या फिर बिहार से लद्दाख में सप्लाई हो रही है, या फिर लद्दाख से दादर एंड नागर हवेली में सप्लाई हो रही है। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से किसी स्टेट में, या किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो रही है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन होती है तो इस पे लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो टैक्स लगाया जाता है वो इस कानून के तहत लगाया जाता, ये जो कानून आया था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इस कानून के तहत IGST का टैक्स लगता है। क्लियर है? तो एक बार यहाँ पे सम अप कर देता हूँ। जो CGST एक्ट 2017 आया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, इसके अकॉर्डिंग CGST लगता है। CGST, ठीक है। जो IGST एक्ट 2017 आया है, इसके अकॉर्डिंग IGST लगता है। और जो UTGST एक्ट 2017 आया है, इसके अकॉर्डिंग UTGST लगता है। और जो 31 स्टेट्स ने अपना अपना GST पास किया है, उनके अकॉर्डिंग स्टेट GST लगता है, SGST लगता है। तो ये 4 तरह के GST के टैक्सेस हमारे लगते हैं जब विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है, विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी। तो क्या क्या कौन कौन से टैक्स लगेंगे? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST का टैक्स लगेगा, और एक अगर स्टेट में सप्लाई हो रही है तो SGST लगेगा, और UT में सप्लाई हो रही है तो UTGST लगेगा। दूसरा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो एक तो लगेगा CGST, और सॉरी यहाँ पे लगेगा IGST। यहाँ पे क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड GST लगेगा। लेकिन ये जो IGST है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होगा। ठीक है। अब इसमें कैसे होगा शेयर? मान लो बिहार से महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है, तो इस पे लगेगा IGST। अब ये जो IGST कलेक्ट होगा, ये कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें से 50% तो चला जाएगा स्टेट को, और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रख लेगी। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं, बिहार और महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट को ये IGST का शेयर मिलेगा? तो GST जो है ये डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जहाँ पर माल की जहाँ सप्लाई हो रही है, जहाँ कंज्यूमर है, तो जहाँ पे कंज्यूमर है, जहाँ पे सप्लाई हो रही है, उस स्टेट के पास आईजीएसटी का शेयर जाएगा। तो बिहार से महाराष्ट्र में सप्लाई हो रही है, तो कंज्यूमर कौन सी स्टेट का है? महाराष्ट्र का। तो माल की जो कंजप्शन है वो कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी का शेयर जाएगा। क्लियर है? तो नाउ नेक्स्ट, तो ये हमारे देश में 35 जीएसटी एक्ट है। नाउ नेक्स्ट है जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। पहली बात, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब है कि जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, जैसे बिहार से मान लो गुजरात में हुई, तो इस पे जो आईजीएसटी लगेगा, इसमें से 50% तो रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% रखेगी गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के पास क्यों गया? क्योंकि बिहार से तो माल सप्लाई हो रहा है, लेकिन गुजरात में माल कंज्यूम हो रहा है। तो जहाँ पे माल कंज्यूम हो रहा है, जिस स्टेट में कंज्यूमर बैठा है, जहाँ कंज्यूमर है, उस स्टेट को जीएसटी जाए, आईजीएसटी में से शेयर जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि जो जीएसटी है ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी जो है वो एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है? तो देखो, मान लो सपोज करो जो मैन्युफैक्चरर है वो माल देता है होलसेलर को, होलसेलर माल देता है आगे रिटेलर को, रिटेलर आगे देगा कंज्यूमर को। अब मान लो मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को 100 रुपये का माल दिया। अब इस ट्रांजैक्शन पे मान लो 18% जीएसटी है, तो 18% का 18 रुपये जीएसटी लग जाएगा, तो बिल बनेगा 118 का। ठीक है। अब ये जो 18 रुपये जीएसटी आया, ये जो मैन्युफैक्चर है, ये जब होलसेलर को 100 रुपये का माल सप्लाई करेगा, तो बिल में 18 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। और ये अब मैन्युफैक्चर गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे कर देगा? यहाँ पे 18 रुपये। ठीक है। अब जब आगे होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करेगा, तो 100 रुपये में तो इसने माल खरीदा है, तो इस 100 रुपये में ही कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन तो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये का माल लिया और 100 रुपये में बेच दिया, ऐसा तो करेगा नहीं। तो ये 100 रुपये का जो माल इसने खरीदा है, इसमें वैल्यू एडिशन करेगा। तो मान लो 100 रुपये में वैल्यू एडिशन करी, तो इसने आगे जो माल बेचा वो 200 रुपये में बेच दिया। अब जो होलसेलर रिटेलर को 200 रुपये में माल बेच रहा है, तो होलसेलर आगे जीएसटी कलेक्ट करेगा 18% के हिसाब से। तो 18% के हिसाब से जीएसटी कितना कलेक्ट करेगा? ये 36 रुपये। तो टोटल ये 236 रिटेलर से रिकवर कर लेगा। अब होलसेलर जो है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेगा? तो होलसेलर कहेगा कि देखो, मैंने इस ट्रांजैक्शन पे 36 रुपये लिए हैं, यानी होलसेलर ने रिटेलर से इस ट्रांजैक्शन पे कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 36 रुपये। लेकिन होलसेलर जो है इसने ऑलरेडी 18 रुपये अपनी जेब से जीएसटी पे किया है। यानी जब मैन्युफैक्चर से जब ये 100 रुपये माल खरीदा था, तो 18 रुपये का जीएसटी इसने अपनी जेब से पे किया है। तो इसने अपनी जेब से जो जीएसटी पे किया है उसको ये इसमें से सेट ऑफ करा लेगा। तो नेट गवर्नमेंट को ये कितना रुपये देगा? 18 रुपये जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट।
ऐसे ही जो रिटेलर है वो जब कंज्यूमर को माल भेजेगा तो रिटेलर ने 200 रुपये का माल लिया है, इसमें ये वैल्यू एडिशन करेगा, 200 का माल 200 में तो बेचेगा नहीं, तो ये 200 का माल मान लो आगे सपोज 300 में बेचता है वैल्यू ऐड करके, 18% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो 54 रुपये की जीएसटी कलेक्ट कर लेगा 18% के हिसाब से, तो बिल बना के देगा 354 का। अब रिटेलर जो है वो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, तो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जाएगा, रिटेलर ने 54 रुपीज़ का जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन रिटेलर ने जब होलसेलर से माल खरीदा था तो अपनी जेब से 36 रुपये का जीएसटी पे किया था, तो 36 रुपये ये लेस कर लेगा, तो गवर्नमेंट को ये कितना जीएसटी देगा, 18 रुपये। अब देखो टोटल इस पूरी ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी गया, 18 रुपये तो ये गया गवर्नमेंट के पास, 18 रुपये ये गया और 18 रुपये ये गया, तो टोटल 18 प्लस 18 प्लस 18 गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी गया इस पूरी ट्रांजैक्शन में, 54 रुपये। और ये 54 रुपये क्या है, लास्ट में कंज्यूमर ने जो ये 354 का बिल पे किया है, जिसमें से 300 रुपये तो इसने जो माल खरीदा उसकी कीमत है और 54 जीएसटी पे किया है, तो कंज्यूमर ने अल्टीमेटली जितना टैक्स पे किया अपनी जेब से उतना ही जीएसटी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। मैन्युफैक्चरर की अपनी जेब से कोई जीएसटी नहीं किया, होलसेलर ने अपनी जेब से जो जीएसटी पे किया था वो इसने आगे रिकवर कर लिया, सेट ऑफ करा लिया गवर्नमेंट से, तो इसकी जेब से भी कोई जीएसटी पे नहीं किया। रिटेलर ने भी जो अपनी परचेज करते हुए जीएसटी पे किया था वो इसने गवर्नमेंट से सेट ऑफ करा लिया, तो इफ़ेक्टिवली मैन्युफैक्चरर की जेब से कोई जीएसटी नहीं गया, होलसेलर की जेब से कोई जीएसटी नहीं गया और रिटेलर की जेब से भी जीएसटी नहीं गया है। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी का बर्डन आया है वो कंज्यूमर के ऊपर आया है, और कंज्यूमर ने जितना जीएसटी पे किया है 54 का उतना ही गवर्नमेंट के पास गया है इन 3 ट्रांजैक्शन में। अब ये देखो कि रिटेलर ने जब कंज्यूमर को 300 रुपये का माल बेचा, तो रिटेलर ने ये माल खरीदा कितने का था, 200 रुपये का, तो रिटेलर ने वैल्यू ऐड कितनी की थी, वैल्यू एडिशन बाय रिटेलर, तो रिटेलर ने कितने का माल खरीदा था, 200 का, और बेचा कितने में, 300 में, तो रिटेलर ने कितनी वैल्यू एडिशन करी, 100 रुपये की। कैसे, 300 का माल बेचा है लेकिन लिया कितने का माल था, 200 रुपये का, तो रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपये। अब जितना रिटेलर ने वैल्यू ऐड करके माल बेचा 100 रुपये, इस वैल्यू एडिशन के ऊपर जो जीएसटी बनता है 18% यानी 18 रुपये, उतना गवर्नमेंट के पास गया है, देख लो। यानी रिटेलर ने इस ट्रांजैक्शन में रिटेलर ने गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे किया है, ये 18 रुपये पे किया है। ऐसे ही होलसेलर ने रिटेलर को जब माल बेचा तो वैल्यू एडिशन कितना किया, वैल्यू एडिशन बाय होलसेलर, तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से 100 रुपये का माल लिया था और आगे इसने रिटेलर को 200 का माल बेचा, 100 रुपये का माल 200 में बेचा, तो होलसेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 200 माइनस 100 यानी 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ के ऊपर जो 18% लगता है वैल्यू एडिशन के ऊपर, वही 18 रुपये होलसेलर के थ्रू गवर्नमेंट को गए हैं, ये 18 रुपये। तो इसका मतलब ये है हर ट्रांजैक्शन में जितना मॉनेटरी वाइज वैल्यू एडिशन होता जाएगा, उस वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता जाएगा। हर ट्रांजैक्शन पे जितना वैल्यू एडिशन होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उस वैल्यू एडिशन पे जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के पास जाता जाएगा। इसलिए इस जीएसटी को बोला गया है वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी को क्या बोला गया है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो फॉर एग्जांपल अब दोबारा देख लो, मैन्युफैक्चर किसको सप्लाई करेगा, होलसेलर को,
होलसेलर किसको देगा, रिटेलर को, रिटेलर किसको देगा, कंज्यूमर को। अब मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को दिया 100 रुपये पे, होलसेलर ने रिटेलर को दिया 200 में, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया 300 में। अब देखो यहाँ पे इस 100 रुपये के ऊपर 18% गवर्नमेंट के पास जाएगा। होलसेलर ने जब रिटेलर को माल दिया है तो वैल्यू एडिशन कितना किया है, वैल्यू एडिशन, तो इसने 100 रुपये का माल लिया और 200 में बेचा तो वैल्यू एडिशन किया है 100 रुपये। तो इस 100 रुपये के ऊपर गवर्नमेंट के पास 18% इस ट्रांजैक्शन पे भी चला जाएगा। अब रिटेलर ने जब कंज्यूमर को दिया तो वैल्यू एडिशन कितना किया, रिटेलर ने 200 का माल 300 में बेचा तो रिटेलर का वैल्यू एडिशन है 100 रुपये। तो इस 100 रुपये पे 18% गवर्नमेंट को चला जाएगा, यानी 18 रुपये। तो पहली ट्रांजैक्शन में 18 जाएगा गवर्नमेंट को, दूसरी ट्रांजैक्शन में भी 18 रुपये जाएगा गवर्नमेंट को, और तीसरी ट्रांजैक्शन में भी गवर्नमेंट के पास 18 रुपये जाएगा। तो टोटल कितना गया गवर्नमेंट के पास, 54 रुपीज़। ठीक है, वही चीज़ हमने ऊपर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखी थी। तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी हर ट्रांजैक्शन पे जितना जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा उतना वैल्यू ऐड जितना हुआ है उस पे जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर के पास आएगा। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है। तो इसको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, वैल्यू एडिड टैक्स का वैल्यू एडिड टैक्स को आराम से आगे जाके पढ़ेंगे। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। ठीक है ना। तो ये था हमारा जीएसटी का क्लास नंबर